फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड डेट एंड टाइम फंक्शन में हम कौन कौन से फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन फंक्शंस को देखना चाहते हैं एक्सेल में तो आप यहाँ से जो आपको ऊपर में टैब दिए गए हैं इसमें से आप फॉर्मूला टैब के अंदर में फंक्शंस के देखिए काफ़ी सारे अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं। यहाँ से आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करके भी इन सारे फंक्शंस को यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिन फंक्शंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन फंक्शंस को मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर में हम इन सभी फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा है टुडे। टुडे जो होता है वो हमें आज की तारीख जो है वो बताता है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसके लिए हमें लिखना होगा इज इक्वल टू एंड यहाँ पे टाइप करेंगे टुडे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमें कोई भी टुडे फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है एंड एंटर। तो यहाँ पे आज की जो तारीख है वो हमें दिख जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको देखना है कि आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा आप यहाँ पे फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वो आपको चेक करना होगा। मेरा जो सिस्टम है उसमें MMDDYY फॉर्मेट है, मतलब मंथ पहले आता है, फिर डेट है, फिर ईयर दिया गया है। तो ये आप जरूर चेक कर लीजिए कि आपके जो सिस्टम में यहाँ पे डेट दिए गए हैं इसमें आपका दिया कैसे गया है फॉर्मेट, तो वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप इसे यहाँ पे जाके कंट्रोल पैनल से अगर आपको इसका फॉर्मेट DDMMYY चाहिए तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने टुडे फंक्शन से हमने आज की जो डेट है वो निकाल ली है। सेम चीज हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का बटन प्रेस करेंगे तो भी जो आज की डेट है वो हमें यहाँ पे आ जाएगी। पर इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स। ये जो अगर शॉर्टकट से अगर आप देख रहे हैं डेट, तो ये डेट जो होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, मतलब ये सिर्फ आपको आज की तारीख क्या है वो देखने के लिए है। बट टुडे फंक्शन में के थ्रू अगर आप किसी शीट में डेट इंसर्ट करते हैं तो वो क्या होती है, जैसे ये शीट को मैं आज क्लोज कर दूं और कल ओपन करूं तो ऑटोमेटिक ये जो तारीख है वो अपडेट हो जाती है टुडे फंक्शन से। एंड ये जो हम शॉर्टकट से अगर लगाते हैं तो ये नहीं होता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दिया गया है ईयर, मंथ एंड डे। अगर आपके पास कोई तारीख दी गई है उसमें से आपको निकालना है कि ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है। जैसे देखिए इसमें अभी आपको 02/02/2022 दिया गया है, बट इसमें आप देखिए आपको कहीं पे भी नहीं दिया गया है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा मंथ है, कौन सा डे है एंड कौन सा ईयर। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए कि इस डेट में से मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, डे कौन सा है। चलिए कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू ईयर ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ से हम इस डेट में से हमें निकालना है ईयर, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हमारा ईयर निकल के आ गया। इस तरीके से मंथ निकालने के लिए इज इक्वल टू मंथ ब्रैकेट ओपन, हमें डेट सिलेक्ट कर लेनी है एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर करिए तो मंथ आपका निकल के आ जाएगा एंड डे आपको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डे ले लेते हैं। डे निकालने के लिए इज इक्वल टू डे ब्रैकेट ओपन, डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये निकल के आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको देखें अभी फिर भी क्योंकि यहाँ पे 02/02 दिया है हमें कंफ्यूजन हो रही है। चलिए ये हम किसी दूसरे एक डेट में अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं एक डेट ले लेती हूँ 05/15/22, ठीक है। 15 मई का मैंने डेट ले लिया है 2022। अब अगर मान लो मुझे इसमें से मंथ, डेट और ईयर निकालने हैं तो आप सेम इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको पता करना है कि एक्सेल में आपने जो भी डेट फॉर्मेट डाला है वो सही है या नहीं, तो ये हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही आप डेट कोई भी इंसर्ट करेंगे तो वो आपके सेल में राइट साइड में शो हो रही है, इट मीन्स वो डेट सही है। और अगर लेफ्ट साइड में शो हो रहा है तो जो एक्सेल है उसे नंबर की जगह उसे कैरेक्टर्स में वो क्या करता है, उसे ले लेता है। तो याद रखिएगा, अगर डेट आपका जो डाला गया फॉर्मेट वो सही है तो वो आपको लेफ्ट में ना
दिख के राइट में दिखेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी लिख दूं 15 मई 2022, तो देखिएगा ये मेरे एक्सेल के अंदर में जो है ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है, ना कि राइट में दिख रहा है। तो एक्सेल जो है इसे एज अ डेट ना लेके एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है और ये एज अ डेट इसे कंसीडर कर रहा है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। एंड सेम चीज आप इस फॉर्मूला पे लगा के निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पे चेंज करके इसे ले लूँ ये, ठीक है, एंटर प्रेस करिए, ईयर निकल गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करके लेती हूँ वापस से इस डेट को, एंटर दबा देंगे तो देखिए यहाँ पे मंथ हमारा जो है वो निकल गया एंड यहाँ पे हमारा डेट जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें वापस से हम फॉर्मूला को रिप्लेस करके ये वाले डेट को लेते हैं, तो एंटर दबाइए, आपका डे भी निकल जाएगा। तो मेरे जो सिस्टम में है MMDDYY फॉर्मेट में रखा गया है, इसलिए यहाँ पे जो आ रहा है वो पहले मंथ है, देन डेट है, फिर ईयर है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है डेट। तो आपको अगर ईयर, मंथ एंड डे गिवन है और उससे आपको तारीख बतानी है, तो हम उसके लिए डेट फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू डेट ब्रैकेट ओपन। हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे ईयर, देखिए यहाँ पे दिया गया है, देन कॉमा, देन हमें लेना है मंथ, देन कॉमा एंड देन लेना है डे, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इससे आपको जो तारीख है वो आप निकाल सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ईयर, मंथ एंड डे गिवन है एंड आपको तारीख निकालनी है उन तीनों को मिला के, तो आप ये जो डेट वाला है ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं नाउ फंक्शन। अगर हमें तारीख के साथ में हमें टाइम भी निकालना है तो उसके लिए हम नाउ फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू नाउ, ये हमें अभी की जो टाइम है वो टाइम को हमें बता देता है डेट के साथ में। देखिए टुडे हमें सिर्फ डेट देता है एंड नाउ फंक्शन हमें डेट के साथ में टाइम भी अपडेट करके देता है। एंड ये जो होता है जो हम फॉर्मूला से निकालेंगे ये ऑटोमेटिक अपडेट होते ही रहता है। अच्छा, सेम चीज हम निकाल सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ अगर आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो टाइम दी गई है ये टाइम जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी टाइम चेंज होने के साथ में आपके सिस्टम के साथ, पर ये जो हम शॉर्टकट से निकालेंगे ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड चलिए अब हमें क्या दिए गए हैं, मतलब मुझे इसमें से आवर्स निकालने हैं, मिनट निकालने हैं एंड सेकंड निकालने हैं, कितना हुआ है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, आप इस जो टाइम है इसमें से मुझे आवर्स, मिनट एंड सेकंड बताने हैं, कितने घंटे, कितने मिनट एंड कितने सेकंड हुए हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेते हैं आवर्स, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, टाइम को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो कितने आवर्स हुए वो निकल गए। मिनिमम हम यहाँ पे हम मीन निकाल लेते हैं, मिनट। तो यहाँ पे इज इक्वल टू मिनट, ब्रैकेट ओपन, टाइम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका मिनट है वो निकल जाएगा एंड यहाँ पे इज इक्वल टू हम लिखेंगे सेकंड। तो यहाँ से सेकंड को सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिर से टाइम को यहाँ से लेना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ से आपको सेकंड भी अगर है तो निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर मान लीजिए देखिए आवर्स गिवन है, मिनट गिवन है एंड सेकंड गिवन है, तो हमें उससे टाइम निकालना है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, चलिए इसके लिए जैसे मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ 22, इसे हम एज आवर्स ले रहे हैं। यहाँ पे 45 मिनट लिया मैंने एंड यहाँ पे हम 22 सेकेंड लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये हमें दिए गए हैं अगर, तो इसमें मिला के मुझे इसे बताना है कि इसमें अभी एग्जैक्ट कितना टाइम हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इज इक्वल टू टाइम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब हमें लेना है सबसे पहले आवर्स, तो ये है हमारा आवर्स। फिर हमें लेना है मिनट, तो ये हो गया हमारा मिनट। देन हमें वापस से लेना है सेकेंड एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आपको आवर्स, मिनट एंड सेकंड गिवन है और एग्जैक्ट कितना टाइम हुआ है उसको मिला के बताना है, तो एंटर दबाइए, आपको पता चल जाएगा 10,
11:45 PM का टाइम ये होगा, ये आपको दिखा दे रहा है। तो रात के जो 11:45 बजे हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। अगर इस तरीके से आपको दिए गए हैं आवर्स, मिनट एंड सेकंड दिए गए हैं, उसमें से आपको टाइम बताना है कि कितना टाइम हुआ है, तो आप ये जो टाइम वाला फंक्शन है ये यूज कर सकते हैं। चलिए अब हमें देखना है वीक नंबर एंड वीक डे। अच्छा, हमें पता है कि एक साल के अंदर में 1 ईयर में टोटल 52 वीक होते हैं, बट हमें जो डेट दी गई है वो डेट जो है वो कौन सी वीक में है, तो हमें वो निकालने के लिए वीक नंबर का यूज करना है। इसके लिए लिखेंगे इज इक्वल टू वीक नम, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से हमें डेट को सिलेक्ट कर लेना है एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाइए। तो ये जो वीक नंबर है वो हमारा कौन सा वीक चल रहा है, ईयर वाइज हमारा 6 वीक है, ये हमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको डेट गिवन है और आपको निकालना है कि वो कौन सा वीक होगा टोटल 52 वीक में से, तो आप इसमें वीक नंबर का यूज करके निकाल सकते हैं। देन हमें निकालना है वीक डे, मतलब हम यहाँ पे वीक डे निकाल सकते हैं, कौन सा दिन है आज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो वो आप यहाँ पे वीक डे फंक्शन से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे इज इक्वल टू वीक डे, ब्रैकेट ओपन, हम यहाँ से डेट को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमें ये जो दे रहा है ये सिर्फ नंबर्स में दे रहा है। यहाँ पे जो नंबर होता है, चलिए इसकी सीरीज में आपको बता देती हूँ। 1 फॉर संडे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको देखना है तो आप लिख सकते हैं ये 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, 3 फॉर ट्यूसडे एंड 4 फॉर वेडनेसडे, इस तरीके से लेता है। तो ये दे रहा है हमें नंबर गिवन 4, हम इसे चेंज करके चलिए देख लेते हैं कि ये कौन सा डेट है, ठीक है, डे है। तो आप इसके लिए जाइए फॉर्मेट सेल में एंड यहाँ से हम लेंगे कस्टम और यहाँ पे हम इसमें टाइप कर देते हैं $D। तो ये तो हमें ठीक है सिर्फ सिंपल फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे दे रहा है 04, एक और डी डालेंगे तो एब्रीविएशन दे रहा है हमें वेडनेसडे एंड 4 टाइम डी में प्रेस कर दूं तो ये हमें दे रहा है वेडनेसडे पूरा लिखा हुआ। ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो तारीख गिवन है वो कौन से दिन की है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है। वो आपको अगर तारीख से आज की तारीख जो आपको कोई भी एक तारीख दी गई है और एक्सेल में आपको निकालना है कि वो कौन सा दिन है, तो आप उस तरीके से वीक डे फंक्शन का यूज करके वो निकाल सकते हैं। चलिए अब एक बेस्ट चीज हम एक्सेल में और देख लेते हैं, डेटेड इफ फंक्शन का यूज करना। इसका यूज हम कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वाइज आपको अपना ईयर, मंथ एंड डे एग्जैक्ट आज की डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है कि आज की डेट से मैं मिलाऊं अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ तो कितना साल, कितना मंथ और कितना दिन हुआ है, तो वो हम डेटेड इफ फंक्शन से निकाल सकते हैं सिंपली एंड बहुत इजीली। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। एक मैनुअल कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ अपना कहीं एक सेल पे टाइप कर लीजिए, फिर हम इस फंक्शन को यूज करना सीखेंगे। लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन एंड हमें यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, फिर हम लगाएंगे कॉमा। और क्योंकि हमने टुडे फंक्शन का यूज करना सीख लिया है तो यहाँ पे हम डेट, आज की तारीख को किसी सेल पे लेके यूज ना करके हम यहाँ पे टुडे फंक्शन लगाएंगे एंड इससे होगा क्या मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, हमें ईयर निकालना है तो डबल कोट के अंदर में लिखेंगे वाई, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे हमें ईयर निकल के आ गया है, हमें सेम निकालना है अब मंथ, तो उसके लिए हम लिखेंगे वापस से इज इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, ठीक है, देन हम लगाएंगे टुडे फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा एंड हमें अब निकालना है मंथ। तो डबल कोट में आप लिखिए YM, ब्रैकेट डबल कोट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, तो आपका मंथ निकल के आ जाएगा। फिर हमें निकालना है डे, तो यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू अगेन डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हमें वापस से लिखना है टुडे, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, देन डबल कोट के अंदर में अब हमें निकालना क्या है मंथ, तो हम लिखेंगे MD, मंथ डेट, ठीक है। डेट निकालने के लिए हम लिखेंगे मंथ डेट एंड ब्रैकेट डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
इसके अकॉर्डिंग हमारी डेट निकल के आ जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डेट आज का किसी सेल पे यूज करके क्यों नहीं लिया, मैंने टुडे फंक्शन का यूज करके लिया है। एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि टुडे फंक्शन को जब हम यहाँ से अभी लिया है तो ये ऑटोमेटिक कल की डेट में अपडेट हो जाएगा। अगर मैं एक्सेल शीट को कल ओपन करती हूँ तो जो मेरा डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे निकाला है वो भी डेट वाइज, एंड आप इसको आगे देखेंगे आज से 6 महीने बाद, तो ये ऑटोमेटिक टुडे फंक्शन से उसे अपडेट करके देता है। तो इस चीज को फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने आज कुछ डेट के फंक्शंस के बारे में हमने सीखा है। मैंने जितने फंक्शंस बताए आई थिंक आपको आज समझ आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।